गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 12 अपन चीज के पीरा। पीरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? दर्द। तो अपने वस्तु का अपने लिए जो दर्द होता है वो दूसरों के दुख से भी दुखी होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है। तो ये तो है बच्चों, सभी अपने लिए तो सब सोचते हैं और अपना नुकसान यदि हो जाता है तो उसमें लोगों को ज़्यादा दुख दर्द होता है अपेक्षाकृत दूसरे के नुकसान से। तो ऐसा नहीं, बल्कि अपने जैसा सभी को समझना चाहिए, दूसरे को दुख में भी दुखी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये चैप्टर जो है छत्तीसगढ़ी में दिया है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ढिल्ला चरैया बेवारस गरुआ मन, खेत खार बारी बखरी के बिंद्रा विनाश कर देथे। ढिल्ला चरैया बेवारस गरुआ मीन्स जो ऐसे ही खाली जिसको बांध के नहीं रखते हैं बच्चों, ऐसे जो गाय हैं वे क्या करते हैं, खेत खार और जो बारी बकरी होता है जिसमें कि सब्जी वब्जी लगाए रहते हैं, उनको क्या करते तहस नहस कर देते हैं, चर देती हैं। कोनो कोनो गोसैया मन जानबूझ के अपन गाय गरुला रात में छिल्ला चरे बर ढील देते। तो गोसैया मीन्स यहाँ पर मालिक होता है बच्चों, ठीक है। तो कोई कोई ऐसे मालिक होते हैं गाय पालने वाले जो अपने गैया को रात को ढील देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो जो जेकर नुकसान होते वही एकर दुख पीरा ला जानते, है ना। और फिर वो गैया क्या करते हैं, दूसरे के बारी बकरी में जा करके फसल को क्या करते हैं, चर देते हैं, खा लेते हैं, फिर जिससे उनका नुकसान हो जाता है और उनको बहुत दुख दर्द होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए का तात्पर्य ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी में यही संदेश दे के है। तो ये कहानी आपको यही शिक्षा, इस कहानी से आपको यही शिक्षा जो है मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। परशुराम के जस नाम तस काम। यहाँ पर जस नाम तस काम क्यों कहा गया बच्चों? आप लोग और सुने हो? यस, है ना। क्या नाम सुने? परशुराम, जो भगवान रामचंद्र जी के धनुष तोड़ते ही बहुत जो है क्रोध अवस्था में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर किसने धनुष तोड़ा ऐसा करके क्या करते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी उनका नाम है, तो उनसे कहा गया कि जस नाम तस काम, उनका नाम है तो ये भी क्रोधिला होगा, तभी कहा है ना। चलिए देखते हैं। जेन मेर नहीं तेन मेर लाठी अटिया थे और बात बात माँ अंगरा उगल थे। तात्पर्य क्या है बच्चों? यहाँ पर जहाँ पर भी देखो वहाँ पर जो है एक प्रकार से क्या करते रहते हैं, अपना जो है बात बात में अंगरा उगलते का तात्पर्य है बात बात में क्रोध करते रहते हैं। कौन? परशुराम जी। सोच गोठियाल तो जाने नहीं, सोच गोठियाल तो जाने नहीं, जुच्छा अटेल ही मारते। तात्पर्य क्या है? सोच सीधा साधा तो बात करते ही नहीं, डायरेक्ट क्या करते हैं, उल्टा ही बात करते हैं। परशुराम जिन लहो लेथे तेन तो लेथे, ओकर ले ज्यादा लहो लेथे ओकर गाय गोदावरी। तो उससे भी कौन ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को? तो बोले जो गोदावरी नाम से गैया है वो, उनकी गैया गाय का नाम है गोदावरी। परशुराम करा कोरी भर गाय है। कोरी भर का तात्पर्य होता है बच्चों, एक कोरी का तात्पर्य छत्तीसगढ़ी में होता है 20, तो 20 गाय है। फिर गोदावरी के अलगे मिजाज है। क्या? ढिल्ला चर चर के खूब मोटाए है, लाली रंग बड़े बड़े सींग हुमेले बर आघू। कौन से कलर में है? तो लाल रंग में है और बड़े बड़े सींग वाले हैं और मार भी देते हैं। हुमेले मतलब क्या होता है? मार देना, सिंग मारने के लिए जो होता है उस सिंग से मार देते हैं। छील छील दिखते उखर शरीर मीन्स बहुत ही सुंदर दिखते हैं। काठा भर के काचर, काठा भर के थन, कसेली भर दूध देते, कसेली भर दूध देते मीन्स जितना जो दूध दूहने का जो रहता है सामान उसको क्या बोलते हैं? कसेली। और उसी में जो दूध रखते हैं तो वो पूरा भर जो है क्या करते हैं, दूध देती है। एकरे भरोसा परशुराम की गोसैन दसरीहा मार अंग भर गहना और माए हैं। तात्पर्य ये है कि जो उस दूध को बेच करके जो उनकी पत्नी है, परशुराम की पत्नी कौन? जो दसरी
अपने जो है शरीर में गहना पहने हुए हैं उस गैया के भरोसे। बड़ खुश है परशुराम और दशरी, दोनों लोग पति पत्नी बहुत खुश हैं। खुश नहीं है तो उकर बेटा रमेशर, और कोई खुश नहीं है तो उसमें से कौन है, उनका जो बेटे हैं रमेशर, वो खुश नहीं रहते। क्यों? रोज रोज के बद्दी ले हलाकान रही थी। लोग रोज बद्दी देने के लिए आते हैं। बद्दी मीन्स होता है शिकायत करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, तो वो परेशान रहते हैं। दादा दाई संग बातिक बाता घलो हो जाते हैं। तात्पर्य अपने मम्मी पापा के साथ में बातचीत भी हो जाते हैं। फिर नहीं सुधरने वाला है परशुराम, क्योंकि हैबिट प्रवृत्ति जो है बहुत मुश्किल से जब स्वयं चाहते हैं तभी सुधरते हैं बच्चों, ठीक है ना। आज फिर बड़े बिहनियाले रुपऊ बद्दी देवर आए हैं, और जो आज सुबह भी कौन बद्दी देने के लिए आए हैं, रुपऊ नामक एक व्यक्ति जो है शिकायत करने के लिए आए। किसके बारे में, आगे पढ़ते हैं। ओकर कछार बारी के भाटा मिर्चा के फिर सत्यानाश कर दे। ओकर कछार बारी के भाटा मिर्चा के फिर सत्यानाश कर दे है गोदौरी। उस गैया की शिकायत करने के लिए फिर से आए हैं और कहते हैं कि मेरी जो जितने भी बारी है जिसमें सब्जी वब्जी लगा था सबको सत्यानाश कर दिए हैं आपके गैया ने। फूले फरे के दिन मचर दे है, तात्पर्य है जैसे ही फल लगने वाले थे, फूल लगने वाले थे, उसी समय में आपकी गैया पूरा साफ कर दिए जो है चर दिए हैं। रुपू छ नहीं तीर्थकार के जम्मो खेत खार वाले गोदौरी के मारे हलाकान है। और वह बस वही एक व्यक्ति नहीं बल्कि उनके आसपास में जितने लोग खेती करते हैं सब के सब परेशान हैं। गोदौरी कोजनी कैसे मन के कस अपन मुड़ के भार राचरला। गोदौरी कोजनी मीन्स किस प्रकार से, कैसे मीन्स कैसे, किस प्रकार से, मन के कस मीन्स मनुष्य जैसे, अपन मुड़ के भार राचरला, अपने सिर से जो है, जो राचर का तात्पर्य होता है जो बनाते हैं दरवाज़ा, है ना, बारी और खेत वेत के लिए सुरक्षा के लिए, और उसी से जाते हैं लोग, उसको जो है अपने सिर के भार जो है उसको फेंक देते हैं और फिर घुस जाते हैं बारी में। कोनो गम नहीं पाए, अर्थात किसी को पता भी नहीं चलता। और थोर को ककरो आरो पाथे तहाँ ले पूछी उठा के पल्ला भागते। किसी का जैसे ही वो संकेत पाते हैं, आवाज़ भी थोड़ा सा पाते हैं, वैसे ही तुरंत भग जाती है। कोनो ओकर पार नहीं पाए, पल्ला भाग के कोठा में घुसर जाते। कौन? गोदौरी। बद्दी देवैयाला परशुराम उल्टा गारी देवत कहते। और जो भी शिकायत करने के लिए आते हैं तो उनका जो मालिक है, जो गाय पालने वाले परशुराम जी, उनको यदि शिकायत करते हैं तो उल्टा जो है उनको कहते हैं क्या, जो बदनाम जो बद्दी देने वाले हैं उनको, जो शिकायत करने वाले लोगों को कहते हैं कि तोर बारी में गाय है चरत रही से, तब पकड़ के लाने हंसका बड़ आए हंस बद्दी देवैया। यदि आपके खलिहान में, खेत में यदि गैया जो है चर रही थी तो आप उसको पकड़ के क्यों नहीं लाए? आप ऐसे ही आप शिकायत करने आ गए। मंघारे ला देहूं लौठी में भाग जा। कहते हैं कि सिर को यदि मैं सिर को दे दूंगा, यहाँ से चले जाओ। किससे? इस डंडे से। रुपऊ मने मन में संकल्प ले थे। रुपऊ मने मन में संकल्प ले थे, एक न एक दिन पकड़ के देखा हूँ तोर गायला। और जैसे ही बोलते हैं परशुराम जी तो रुपऊ जो व्यक्ति रहता है मन में भी वे संकल्प ले लेते हैं कि मैं एक दिन जरूर आपके गाय गैया को पकड़ के आपके सामने जो है लाऊंगा। बारी जाते 60 रुपऊ भीड़ गए गाय पकड़ने के जतन। बारी जाते 60 रुपऊ भिड़गे गाय पकड़े के जतन में, धरिस कुदारी लानिस झउहा रापा, जेन मेर ले गाय बारी माँ बुलके बर पैधे रहे, तेने मेर गढ़हरा खने बर भिड़गे। मीन्स गड्ढा बनाने के लिए वहाँ पर जो है उन लोग क्या करने लगे, प्लान करने लगे और वहाँ पर गड्ढा बनाने लग गए जहाँ से गैया जो है जाती थी। बासी पेज खाए ला छोड़ दीस, बोला तो परशुराम के बात लगे रहे, अर्थात जो
उनके गैया का जो मालिक थे वो बोले थे ना कि आप पकड़ के लाओ तब हम मानेंगे, तो वो जो बात उनको चुभ गया था और ये भी बोल दिए थे कि यहाँ से भाग जानी तो फिर तुम्हारे सिर को मैं मार दूंगा, तो वो चीज़ उनको खराब लगा था और इसीलिए उन्होंने खाना पीना सब छोड़ करके गड्ढे खोदने के लिए भिड़ गए। बने गढ़ारा खन के उला डारा पाना माँ तोप दीस, तात्पर्य है गड्ढा बना करके उसके ऊपर जो पत्ते वत्ते और थोड़ा पेड़ पौधे से क्या कर दिए, डाली से उसको बराबर कर दिए ताकि वो गड्ढा दिखे नहीं। तभी घर घिस और फिर उसके बाद वो चला गया अपना घर। एती संझा बेरा गोदौरी बर्दी ले लौटिस, बर्दी ले का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? हाँ, जो गैया लोग चरने के लिए जाते हैं एक साथ, तो उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? बर्दी। एक साथ चरने के लिए जो गए थे उधर से वापिस हुई तो परशुराम गोदौरी ला दुहिस बांधिस और सोआ प्रतिमा गाय के घेर वाला छटका दिस, है ना। और उसके बाद क्या किए, गाय का दूध तो निकाल दूध लिए, उसके बाद उसको बांध लिए और फिर जैसे सोने के समय हुआ तो गाय के जो गेरवा होते हैं, गेरवा मीन्स क्या होता है, जो गाय जिससे गाय को बांधा जाता है, उससे जो है रस्सी को निकाल दिए। चलिस गोदौरी अपन ठिहम, अर्थात रात्रि को फिर जो है वो चरने के लिए वही बारी में गई। लगते गोदौरी असन गाय के चाल चलन ला देख के सियनहा मन हाना पारे हो ही, है ना। ये क्या कह रहे हैं चैप्टर में कि गोदौरी गैया के चाल चलन को देखते हुए जो पुराने के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वे ऐसा कहे थे क्या, पैदे गाय कछारे जाए, है ना। ये क्या है, एक ऐसा हाना किया था, अर्थात कहावत रहता है क्या बच्चों, पैदे गाय कछारे जाए। रुंधला ने बुलकत गोदौरी गड्ढा में झपागे, एक बार आदत पड़ जाते हैं तो वहीं जागते आते हैं, ऐसा है ना। तो फिर वहाँ से जैसे ही जा रही थी गैया तो क्या है, सामने में क्या है, गड्ढा थी, तो वहीं पर जाकर के गिर गई। भकरस ले बाजिस, बहुत जोर से आवाज आए। गोदौरी बाएं 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 कह के कई के नरियाईस, आवाज निकाले, है ना। तो क्या हुए उसमें, रुपौ कुंद्रा के बाहिर कौड़ा मेर बैठे आगी तापत रहा है, और वहीं पर बगल में ही जो है आग जो है वहाँ पर जला करके उन लोग बैठे थे। रुपौ जान डरीस, अब कहाँ जाही, अर्थात वो जो गैया जो है फंस गई गड्ढे में। एक मन डर रहा है कहूँ गाय के गोड़ टूट जाही ता उल्टा मोर कर लई हो जाही। तात्पर्य ये है कि यदि गाय के गोड़ टूट जाएंगे और यदि टूट गई तो फिर क्या हो जाएगा, तकलीफ तो मुझे हो जाएंगे। मर जाही तो गौ हत्या लगी, और यदि उनकी हत्या हो गई तो फिर तो मैं गौ हत्यारा बन जाऊंगा। इस टाइप से वो डर रहे थे। आधा बल आधा डर करत आके रुपौ देखते तो गोदौरी गढ़ारा में औरी भौरी व्याकुल घूमत रहे। तो तात्पर्य ये है कि गड्ढे में जो गिर करके इधर उधर चढ़ने के लिए जो है घूम रही थी गैया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट में इतना ही तक। सेकेंड पार्ट में अब उसको किस प्रकार से निकालेंगे और किस प्रकार गैया को बाहर करेंगे, ये सब जो है सेकेंड पार्ट वीडियो में देखेंगे। और किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में कंसल्ट जरूर करिएगा। ओके।